प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास रसयनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। यानी चरण रज में चरणों की चैतन्य वृत्ति गर्मी रूप से स्वभावतः समाई होती है। यह चैतन्य वृत्ति चरण रज में सार है। जो पुरुष जिन गुण वाले होते हैं उनकी चैतन्य वृत्ति और गर्मी उन्हीं गुणों का रूप होती है। भक्तिवान योगी ज्ञानी और पवित्र आत्मा गुरु की चरण रज में उनका चैतन्य रूपी सार भगवत भक्ति में सुरुचि और प्रेम उत्पन्न करता है, और श्रद्धालु भक्तों को वह रज सुगंधित भी जान पड़ती है। चरण रज तीन प्रकार की होती है। एक होता है धूल रूप मिट्टी रूप, और दूसरा होता है स्वाभाविक आभा रूप, और तीसरा होता है ब्रह्म ज्योति रूप। मिट्टी रूप चरण रज को सर्वसाधारण जानते ही है। यह रज स्थूल शरीर के ऊपर लगाने की वस्तु है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के चारों ओर शरीर से निकली हुई नैसर्गिक आभा यानी ज्योति का मंडल शरीर को घेरे हुए रहते हैं। यह बात अब आधुनिक विज्ञान से भी छिपी हुई नहीं है। आभा युक्त गुरु मूर्ति के मानस ध्यान का अभ्यास करने से आभा युक्त गुरु मूर्ति का दर्शन अभ्यासी श्रद्धालु भक्तों को अंदर में मिलता है। अतः वर्णित गुरु चरण नख बिंदु से ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है, इसलिए इसको भी गुरु पद पद्म परागा व पद रज कहते हैं। यह रज सूक्ष्म कारण शरीरों पर लगती है। आमी ये मूरी में चूरन चारो समन सकल भव रुज परिवारो। यह रज अमृत मिश्रित जरी का सुंदर चूर्ण है और सब भव रोग जन्म मरणादि को नाश करने वाली है। चरण रज में सार अमृत रूप है। वह जन्म मरणादि रोगों को धीरे धीरे दूर करके सेवन करने वाले को अमर कर देता है। सुकीर्त संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल
मोद प्रसूति। यह रज पुण्यवान शिव शरीर पर लगी हुई शुद्ध भस्म के तुल्य है, जो सुंदर और शुभ तथा आनंद को उत्पन्न करने वाली है। जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। यह रज भक्ति के सुंदर मन रूपी दर्पण की मैल को हरने वाली है और तिलक करने से यह गुण समूह को वश में कर देती है। गुरु चरण रज सार के प्रभाव से भक्तों को चौपाई में वर्णित लाभ होते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिसको स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। दलन मोहतम सो सुप्रकाशो बड़े भाग उर आवई जासो। वह अच्छा प्रकाश जो गुरु पद नख के स्मरण से दिव्य दृष्टि खुलने पर दर्शता है, अज्ञान अंधकार को नाश करने वाला है। जिसके हृदय में यह आ जावे वह बड़े भाग्यवान है। केवल पठंत और सुनंत विद्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञान अंधकार पूर्ण रूप से दूर नहीं होता है। जब अंतर में दिव्य दृष्टि खुलती है, बर में ज्योति दरसती है, तभी तम मोह दूर होता है। उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिट ही दोष दुख भवर जनी के। श्री गुरु पद नख के सुमिरन से हृदय की दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के सब दोष दुख मिट जाते हैं। सूझई राम चरित मणि माणिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। हृदय में निर्मल नेत्रों को खुलते ही मणि माणिक रूप रामचरित चाहे वे जिस खानी के गुप्त व प्रकट हो सूझने लगते हैं। जथा सुअंज अंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखे शैल बन भूतल भूरी निधान। दीप दृष्टि से दरसने वाली गुरु पद नख से निकली हुई वह ब्रह्म ज्योति अच्छे अंजन की तरह है, जिसको साधक आंखों में लगाकर अष्ट सिद्धि प्राप्त यानी सिद्ध पुरुष और सुबद्ध ज्ञानी हो जाते हैं। बहुत सी धरतियों के पहाड़ों और जंगलों को तमाशा वह बैठे बैठे देख सकते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की वाणी महर्षि मही पदावली से। निज तन में देख सजन बाहर न देखना,
निज तन में देख सजन, बाहर न देखना, बाहर न देखना, बाहर न देखना, बाहर देखना, देखना अपने ही घट में हरि है, अपने ही घट में हरि है, अपने में देखना, निज तन में खोज साधन, बाहर न खोजना, निज तन में खोज साधन, बाहर न खोजना। अनहद धुनों को सुन सुन, अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना, तुझ तन में खोज साधन, तुझ तन में खोज साधन।